तो क्या नाचो मैं? ले ये तेरा रोज डे, ये प्रपोज डे, आई लव यू सैफीना। और ये ले, ये है तेरा चॉकलेट डे। और ये तेरा टेडी बियर डे। और हाँ, ये है तेरा प्रॉमिस डे, अगर तुम छोड़ के कहीं गई तो तेरा कैसे भी लेकर आ जाऊंगा। और ये है तेरा हक डे। और ये है तेरा किस डे। चाहती हूँ कि हम अपना हनीमून कश्मीर में मनाएं। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी, व्हाट इज दिस? दीदी, दीदी। कश्मीर बेबी नहीं चलेंगे। ओके बेबी। सब लोग कह रहे थे कमेंट में कि स्कूल जाओ, ये लो आ गए स्कूल। नमस्ते दोस्तों, एक सवाल है मेरा आपसे। आज आपने अपना मोबाइल कितनी बार उठाया? कितनी बार आपने सिर्फ एक रील देखने के लिए इंस्टाग्राम खोला और फिर घंटों तक बस स्क्रॉल करते रह गए? ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है, ये आज के भारत में करोड़ों युवाओं की कहानी है। एक ऐसी पीढ़ी जो अपनी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा यानी अपना समय और अपना ध्यान एक 15 सेकंड की स्क्रीन पर लुटा रही है। आज हम बात करेंगे उस अदृश्य जाल की जो हमारे चारों तरफ बुना जा चुका है। हम बात करेंगे उन रील्स की जो हमारे बच्चों को हुनर और पढ़ाई के रास्ते से भटका रही हैं। हम बात करेंगे उन फिल्मी आंसुओं की जो असली दुनिया की समस्याओं पर पर्दा डाल रहे हैं। और हम बात करेंगे उस कपल कल्चर की जो रिश्तों को एक तमाशा बना रहा है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, थोड़ा असहज भी, लेकिन अगर आप अपने या अपने बच्चों के भविष्य को लेकर ज़रा भी चिंतित हैं तो इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम सिर्फ समस्या की नहीं बल्कि समाधान की भी बात करेंगे। आप एडिक्टेड क्यों हो रहे हैं? चलिए सबसे पहले इस खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी को समझते हैं, आपका अपना दिमाग। जब आप एक छोटी मज़ेदार या चौंकाने वाली रील देखते हैं तो आपके दिमाग में एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है डोपामाइन। ये फील गुड केमिकल है जो आपको पल भर की खुशी और संतुष्टि देता है। समस्या ये है कि आपका दिमाग इस छोटी और तुरंत मिलने वाली खुशी का आदी हो जाता है। उसे अब लंबी और मेहनत वाली चीज़ों में मज़ा नहीं आता। एक मोटी किताब पढ़ना, गणित का कोई मुश्किल सवाल हल करना या कोई नई स्किल सीखने में घंटों लगाना, ये सब उसे बोरिंग लगने लगता है। क्यों? क्योंकि इनमें डोपामाइन धीरे धीरे और मेहनत के बाद मिलता है। इसका नतीजा क्या होता है? आपकी ध्यान देने की क्षमता कम हो जाती है। एक रिसर्च बताती है कि आज के युवाओं का औसत अटेंशन स्पैन सिर्फ 8 से 10 सेकंड रह गया है, जो एक गोल्डफिश से भी कम है। जब आपका ध्यान ही आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप अपनी जिंदगी को कैसे कंट्रोल करेंगे? सैयारा और वायरल इमोशंस का सच। हाल ही में एक फिल्म आई सैयारा। युवाओं ने इसे हाथों हाथ लिया। सोशल मीडिया पर थिएटर में रोते हुए लड़के लड़कियों के वीडियो वायरल हो गए। कुछ लोगों ने कहा, देखो आज की पीढ़ी कितनी संवेदनशील है, वो कला को महसूस करती है। लेकिन चलिए इसका एक दूसरा और गहरा पहलू देखते हैं। क्या ये सच में संवेदनशीलता है या ये परफॉर्म्ड इमोशन है? यानी एक ऐसा इमोशन जो महसूस करने के लिए नहीं बल्कि दिखाने के लिए पैदा किया गया है। जब आप रोते हैं और आपका पहला ख्याल ये आता है कि मुझे इसका वीडियो बनाकर डालना चाहिए, तो वो इमोशन असली नहीं रह जाता, वो एक कंटेंट बन जाता है। ये एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है। ये युवाओं को सिखा रहा है कि असली दुनिया की समस्याओं का सामना करने के बजाय काल्पनिक दुनिया के दुखों में डूब जाना ज्यादा आसान है। असली जिंदगी में जब करियर बनाने का स्ट्रेस होता है, पढ़ाई का दबाव होता है, तो एक फिल्म के दर्द में खो जाना और उस पर 15 सेकंड की रील बनाकर सहानुभूति पाना एक तरह का एस्केपिज्म है, यानी सच्चाई से भागना। निब्बा निब्बी कल्चर, जब रिश्ते कंटेंट बन जाते हैं। अब आते हैं उस ट्रेंड पर जिसे मजाक में निब्बा निब्बी कल्चर कहा जा रहा है, लेकिन ये मजाक बिल्कुल नहीं है। 13-14 साल के बच्चे जिन्हें अभी दुनियादारी या रिश्तों की कोई समझ नहीं है, वो सोशल मीडिया पर अपने रिलेशनशिप गोल्स पोस्ट कर रहे हैं। मनोविज्ञान में एक कॉन्सेप्ट होता है आइडेंटिटी फॉर्मेशन। ये वो उम्र होती है जब एक बच्चा ये समझने की कोशिश करता है कि मैं कौन हूँ। वो अलग अलग चीजें आजमाता है, दोस्त बनाता है, पढ़ाई करता है और अपनी पहचान बनाता है। लेकिन आज के दौर में कई बच्चों की पहचान उनका रिलेशनशिप स्टेटस बन गया है। उनका पूरा आत्मसम्मान इस बात पर टिक जाता है कि उनकी कपल फोटो पर कितने लाइक्स आए। जब वो रिश्ता टूटता है, और इस उम्र में रिश्ते अक्सर टूटते हैं, तो उन्हें लगता है कि उनकी पूरी पहचान ही खत्म हो गई। इससे एंजाइटी, डिप्रेशन और अकेलेपन की भावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं।
सोचिए, जिस उम्र में उन्हें अपनी दोस्ती, अपनी पढ़ाई और अपने हुनर से अपनी पहचान बनानी चाहिए थी, वो किसी और के साथ अपने रिश्ते से अपनी पहचान बना रहे हैं। ये एक बहुत ही कमजोर नींव है। हम कैसी पीढ़ी तैयार कर रहे हैं, तो इन सब का हमारे देश और हमारे समाज के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा? चलिए थोड़ी देर के लिए भविष्य में चलते हैं। आज से 10 साल बाद यही हमारे देश के इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक, कलाकार और लीडर बनेंगे। हम एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर रहे हैं जिसमें शायद ये कमियां हो सकती हैं। गहरे फोकस की कमी, जो मुश्किल समस्याओं पर घंटों तक ध्यान नहीं लगा पाएगी, जिन्हें हर चीज का नतीजा तुरंत चाहिए होगा क्योंकि उन्हें 30 सेकंड में डोपामाइन हिट लेने की आदत है, जो वर्चुअल दुनिया की समस्याओं को तो समझेंगे लेकिन अपने आसपास की सामाजिक और आर्थिक सच्चाइयों से दूर रहेंगे, जो छोटी छोटी असफलताओं से बहुत जल्दी टूट जाएंगे क्योंकि उनका आत्मसम्मान बाहरी वैलिडेशन, लाइक्स, कमेंट्स पर टिका है। डायरेक्ट सीरियस, जब देश को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल इकोनॉमी जैसी बड़ी चुनौतियों का सामना करना होगा, तो क्या हमारी पीढ़ी इसके लिए तैयार होगी, या वो उस वक्त भी ये सोच रही होगी कि अगली वायरल रील किस टॉपिक पर बनाए? इस जाल से बाहर कैसे निकले? होपफुल, कंस्ट्रक्टिव। यहाँ तक वीडियो देखने के बाद आप शायद निराश या चिंतित महसूस कर रहे होंगे, लेकिन इस वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं बल्कि जगाना है। और अच्छी खबर ये है कि समाधान मौजूद है और वो हम सबके हाथ में है। अभिभावकों के लिए अपने बच्चों के दुश्मन मत बनिए, उनके दोस्त बनिए। उन्हें डांटने के बजाय उनसे बात कीजिए। उनके साथ बैठकर ये समझने की कोशिश कीजिए कि वो ऑनलाइन क्या देखते हैं और क्यों देखते हैं। उनके स्क्रीन टाइम की एक सीमा तय कीजिए, लेकिन जबरदस्ती से नहीं बल्कि बातचीत से। उन्हें असली दुनिया के अनुभवों से जोड़िए। उन्हें बाहर खेलने भेजिए, कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सिखाइए या बस उनके साथ बैठकर बातें कीजिए। ये आपकी जिंदगी है और इसका कंट्रोल आपके हाथ में है। इन प्लेटफॉर्म्स को आपको इस्तेमाल करना है, इन्हें आपको इस्तेमाल नहीं करने देना है। हफ्ते में एक दिन या हर दिन कुछ घंटे बिना फोन के रहने की कोशिश कीजिए। अपने क्यों को पहचानिए। फाइंड योर व्हाई। आप कोई स्किल क्यों सीखना चाहते हैं? आप पढ़ना क्यों चाहते हैं? जब आपका लक्ष्य साफ होगा तो छोटे मोटे डिस्ट्रैक्शन आपको भटका नहीं पाएंगे। सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ दूसरों का कंटेंट देखने के लिए मत कीजिए। इसका इस्तेमाल कुछ नया सीखने, अपने हुनर को दिखाने या सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कीजिए। हमें अपनी सफलता की परिभाषा को बदलना होगा। सफलता का मतलब सिर्फ वायरल होना या बहुत सारे फॉलोअर्स होना नहीं है। सफलता का असली मतलब है कोई ऐसा हुनर सीखना जो समाज के काम आए, अपने ज्ञान को गहरा करना और एक मजबूत और दयालु इंसान बनना। दोस्तों, टेक्नोलॉजी एक आग की तरह है। आप इससे अपना खाना भी बना सकते हैं और अपना घर भी जला सकते हैं। आज की पीढ़ी एक बहुत ही रोमांचक और चुनौतीपूर्ण समय में जी रही है। उनके पास ज्ञान और अवसरों का एक ऐसा महासागर है जो हमसे पहले किसी भी पीढ़ी के पास नहीं था। जरूरत है तो बस उस महासागर में से मोती चुनना सीखने की, कचरे में ना फंसने की। जरूरत है अपनी उंगलियों को और अपने दिमाग को सही दिशा में इस्तेमाल करने की। अगर इस वीडियो की कोई भी बात आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे सिर्फ लाइक मत कीजिए, इसे अपने दोस्तों, अपने परिवार और हर उस युवा के साथ शेयर कीजिए जिसकी आप परवाह करते हैं। कमेंट्स में हमें बताइए कि इस डिजिटल नशे से बाहर निकलने के लिए आप आज से कौन सा एक कदम उठाएंगे। चलिए मिलकर एक ऐसी पीढ़ी तैयार करते हैं जो सिर्फ वर्चुअल दुनिया में नहीं बल्कि असली दुनिया में भी हीरो हो। धन्यवाद। जय हिंद।